हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर था, थर्ड यूनिट था सॉरी, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका नेम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, उसके आगे आपका अर्थ मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज अगर मूविंग है तो वो आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। तो साइंटिस्ट जो थे उनके दिमाग में आया, अगर चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्या रिवर्स भी ट्रू हो सकता है। माई मीन टू से, अगर हम ये कहें कि अगर हम मैग्नेट को मूव करें क्या करंट इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग दिस स्टडी वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन थिंग हेयर, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले, मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर उसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक, किससे डिनोट करते हैं, फाई से। थ्रू एनी सरफेस, यानी कोई भी सरफेस है उसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करना है, ठीक, उसका एरिया कितना दे रखा है, ए, which is held in magnetic field, B vector is measured as the total number of magnetic line of force crossing or passing through the area normally. Okay, it is also, again मैं लिख रहा हूं, it is also measured as the dot product of B vector and A vector। समझते हैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में, ताकि देखो फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है पर इसको इजी बनाने की हम कोशिश करेंगे। हम क्या समझना चाहते हैं, क्या है ये मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है जिसका एरिया कितना है, ए, समझ गए ना, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ए। अब इसमें से, इस एरिया में से अगर आपके पास एरो हैं, वो आर पार हो जाएं स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे, यानी ऐसे कुछ ऐसे आर पार हो जाएं, यानी इसके बीच में से आर पार हो जाएं। सपोज इसके अंदर से मैक्सिमम आपके कितने हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा आपका, 100 होगा। इट मीन्स इट इज जस्ट अ काउंटिंग, इट इज अ नंबर बेसिकली। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस एरिया के अंदर से कितने नंबर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के क्रॉस करेंगे नॉर्मली, यानी 90 डिग्री से, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी उनकी संख्या क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसी के अकॉर्डिंग दोबारा से देखिए हमने क्या लिखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी सरफेस, इस सरफेस में से कहीं से भी, यानी इसके एरिया में से कोई भी सरफेस आप ले सकते हैं, हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यानी हमने यहां पर पेन लिया, पेन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें रखा हुआ है, इज मेजर्ड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दैट एरिया नॉर्मली। ठीक, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज आल्सो मेजर्ड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स से। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एरिया है, लेट अस सपोज ये एक एरिया ले लिया हमने, क्लियर, ये एक एरिया ले लिया, कितना एरिया है, ए वेक्टर, क्लियर। इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करती हैं, लाइक दिस वन, मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपकी क्रॉस करती हैं, ये क्रॉस कर रही हैं, लाइक दिस वन। यहां से थोड़ा सा मैंने ऐसे दिखा दिया, सपोज आई एम टेकिंग ओनली 3 1। ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये एरिया है, इस एरिया को किस में रख दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी वेक्टर से कर रहे हैं, और एरिया कितना है आपका, ए है। अब आप ये सोचिए कि इसमें से क्रॉस कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये एरिया कैसे रखा हुआ है, अगर इस एरिया को रखोगे ये सीधा नहीं है, यानी ऐसे नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट है, ये टिल्ट का मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कैसे, कुछ आप ऐसे देख सकते हो, यानी हमने बुक को ऐसे रखा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी कुछ ऐसे जा रही है। समझ पा रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसे जा रही है, और आपकी बुक कैसे रखी है, मैंने टिल्ट कर रखी है, तो ये टिल्ट किया हुआ है आपका एरिया। अब इस एरिया में से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं,
इस पॉइंट में से एक वेक्टर लेता हूं मैं, ये क्या है आपका एन कैप। एन कैप क्या है आपका नॉर्मल टू दी सरफेस। माई मीन टू से कि मान लीजिए ये बुक है, इस बुक में से अगर आपको ये पेज उखाड़ना है, इसका टुकड़ा निकालना है, तो आप यहां पर क्या करोगे, रेजर लोगे, काटोगे और उसको कैसे उठाओगे, ऐसे उठाओगे। इट मींस दैट इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, लाइक दिस वन। टिल्ट किया ना मैंने, तो इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, लाइक ऐसे बनेगा ना आपका। ये आपका एन कैप है। यही एन कैप मैंने कहां दिखाया, यहां पर दिखा दिया। क्लियर। इस एन कैप ने, या ये कहेंगे इस बी वेक्टर ने, मैं बी वेक्टर यहां पर लिख रहा हूं, अब बी वेक्टर ने इसके साथ एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बी वेक्टर ने एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ बी। क्या कर रहे हैं हम बात, कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। यानी इसका कंपोनेंट, बी वेक्टर का कंपोनेंट इसके साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पता है आप सभी को क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। बी कोस थीटा। तो इसका मतलब जो फाई है आपका, फाई किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड। किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सा हो जाएगा, अब कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा आपका बी कोस थीटा, और एरिया कितना है हमारा, ए। तो सोल्व करके कितना आएगा हमारे पास, बी ए कोस थीटा, और एक्चुअल में इसको अगर हम देखें तो क्या आएगा, बी डॉट ए। ये क्या बन जाएगा आपका, डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा सर ने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया। तो दिमाग वापस रिवाइंड कीजिए अपनी डेफिनेशन को। हमने ये बताया था आपको कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली। इस चीज पे अपना फोकस कीजिए, पासिंग नॉर्मली। यानी हमें तो केवल वो यूज करनी है लाइंस जो 90 डिग्री से क्रॉस करती हैं, यानी ऐसे वाली लाइंस क्रॉस करती हैं। जब हमने इसको टिल्ट किया तो ये थोड़ा तिरछा था, मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, थोड़ा तिरछा था। इसको हमें कैसे लेके आना, सीधा लेके आना है। तो इसका बी का कौन सा पार्ट इस बुक के परपेंडिकुलर होगा, बी कोस थीटा। तो बी कोस थीटा हमारे पास, अगर इसी डायग्राम को मैं देखूं तो कैसा डायग्राम बन जाएगा ये। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड अगर कर दूं, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। ये डायग्राम आपका ऐसे ही है, यहां पर हम ऐसे दिखाएंगे, ये एरो जो मैं दिखा रहा हूं। अब ये एरो क्या है आपके, बी कोस थीटा। ये भी क्या है आपका, बी कोस थीटा, और ये भी क्या है, बी कोस थीटा। इसने कितना एंगल बनाया यहां पर, 90 डिग्री। किसके ऊपर एंगल बनाया, इस एरिया के ऊपर। और एरिया क्या था आपका, ए वेक्टर। क्लियर। तो इनकी काउंटिंग कर रहे हैं हम, कितने की काउंटिंग कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, जो कि कितनी है संख्या में, बी कोस थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ए के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, विच इज इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब बात हमें समझ में आई कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आपका, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। यानी ये कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप कि फॉर एग्जांपल आपके पास, आपकी हाइट है, काफ़ी अच्छी हाइट है, मान लीजिए 5.7 है, और बिल्कुल स्ट्रेट आपके सामने एक स्पंज लगाया हुआ है, और मैंने आपको कहा कि आपके पास एरो हैं। आपने क्या किया, धनुष बाण से एरो को फिट किया, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, जितने मैक्सिमम आप कर सकते हो सीधे, उनकी संख्या को आपने काउंट कर लिया। अब मान लीजिए किसी की हाइट सिर्फ 2 फुट है, और मैं कहूंगा उसी स्पंज पे मारना है, तो उसके जो एरो हैं वो तिरछे जाएंगे, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करने हैं, सीधे, जो 90 डिग्री पे जाते हैं। लेकिन उसके कैसे जा रहे हैं, हो सकता है 60 डिग्री पे, हो सकता है वो 70 डिग्री पे, लेकिन हमें कौन सा पार्ट लेना है उसका वो पार्ट जो हमारा जा रहा है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है फिजिक्स में, बी कोस थीटा। क्लियर हो गई ये बात, बी कोस थीटा। तो डायग्राम में हमने यहां पर क्या लिया, बी कोस थीटा, और ये क्या लगाया मैंने, 90 डिग्री। तो इनकी संख्या को काउंट किया और एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल संख्या आ जाएगी। क्लियर। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा एरिया है, क्लियर, एरिया जो है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करती है, वो जरूरी नहीं कि वो हर जगह पे यूनिफॉर्म हो। तो अब हम केस जो ले रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म ले रहे हैं, कि जरूरी नहीं है कि जनरली हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो सकता है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, ये एक एरिया ले लिया, लेट अस सपोज दिस इज द एरिया। ये एरिया हमने ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, ए वेक्टर। क्लियर। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है, सपोज दिस वन, हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी, दिस इज दी
मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड ले ली, बी वेक्टर। क्लियर, हो सकता है ये यूनिफॉर्म ना हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करनी है। यहां पर भी हमें क्या करना है, अब हम मानते हैं कि चलो ठीक है, हर जगह पे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन कुछ छोटा पार्ट अगर हम ले, मान लीजिए हमने छोटा सा एक पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट, इसको नाम क्या दे दिया हमने, डी ए वेक्टर। क्या नाम लिया, डी ए वेक्टर, जो कि क्या है, एक स्मॉल एरिया है, यानी इस एरिया ए जो है वो काफी बड़ा एरिया है, और जो ये वाला बॉक्स मैंने लिया ये क्या है आपका स्मॉल एरिया है। इस स्मॉल एरिया का नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे हम। मान लीजिए नॉर्मल वेक्टर यहां पर क्या है, एन कैप है, एन कैप है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एंगल कितना बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, फिर अगेन हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, डी फाई होगा, क्योंकि बहुत कम संख्या में आएंगी ना, क्योंकि एक टोटल अगर हम बात करें एरिया की तो इसमें से काफी सारी मैग्नेटिक लाइन पास कर रही हैं, लेकिन छोटे से एरिया में जो आपकी नंबर ऑफ लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो डी फाई जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, बी कोस थीटा, और साथ में क्या आएगा, डी ए आएगा। क्लियर, क्योंकि हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना है एरिया से, उससे क्या आता है, हमारा फ्लक्स का आता है। तो इसके किसके बराबर हो जाएगा, बी डॉट डी ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बी डॉट डी ए, ये क्या बन जाएगा आपका, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी स्मॉल एरिया। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को। अब ये चीज तो आ गई हमारी किसके अंदर से आई है, सिर्फ इस एरिया के अंदर। अगर कोई हमें कहे कि हमें कंप्लीट एरिया की निकालनी है, क्या निकालनी है, कंप्लीट एरिया की निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में क्या यूज करते हैं हम कंप्लीट निकालने के लिए, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स का आ जाएगा, ठीक, बाय इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, बाय इंटीग्रेशन वी कैन कैलकुलेट कंप्लीट फ्लक्स। कंप्लीट का मतलब आपका टोटल फ्लक्स भी कह सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं हम, टोटल फ्लक्स। तो टोटल जो फ्लक्स आएगा हमारा थ्रू दी एरिया ए, वो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ओवर एन एरिया, और साथ में कितना आएगा, बी डॉट डी ए। ये क्या बन जाएगा, टोटल एरिया, टोटल फ्लक्स बन जाएगा हमारा। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से आप। क्लियर, आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग योर मैग्नेटिक फ्लक्स। पहली चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपकी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्या कोई बता सकता है आप में से? तो बड़ा इजी है, आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक नंबर है, नंबर है, एक संख्या है, किसकी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दी एरिया नॉर्मली। और वो किससे डिनोट करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी को शो करता है, नंबर भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। सेकेंड आता है आपका डायमेंशंस। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसमें डायमेंशंस पूछ लेते हैं, तो कई बार होता क्या है कि हमारा ध्यान नहीं होता, हम सोचते हैं इंपॉर्टेंस करते चलें और इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपको डिस्कस करना है बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को, ठीक, तो निकालने की कोशिश करते हैं डायमेंशन। एज यू नो, हमने फार्मूला पढ़ा फाई इज इक्वल टू बी ए, पढ़ा ना आपने ये फार्मूला, और इससे प्रीवियस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, यहां से b की वैल्यू आप अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, f डिवाइड बाय क्यू वी साइन थीटा। इस b की वैल्यू को कहां पुट कर रहा हूं मैं, यहां पर पुट कर रहा हूं, तो फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी है, क्यू वी साइन थीटा, इनटू में क्या आ जाएगा, एरिया। अब आपके पास क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, इनटू में एरिया, लेंथ गुना में ब्रेथ, एल स्केयर, इसका क्या आ जाएगा आपका कुलाम, एल टी माइनस वन वेलोसिटी का, और आपका साइन थीटा, यू नो वेरी वेल साइन थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर, तो हमने यहां पर इसको छोड़ दिया, इनटू में वन ले लिया, या आप छोड़ सकते हैं। अब इसको देखिए, आप कैलकुलेट कीजिए कैसे कैलकुलेट होगा। अगर हम ध्यान से इसको सोल्व कर दें आगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर L से आपका L कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास कितना बचेगा, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाय सी डिवाइड बाय टी।
मैंने क्या किया, ये t-1 जो है ना इस c के नीचे ले आया। अब आप ध्यान देखिए ml2 t-2 ये किसकी यूनिट है, पहले तो इसको ही सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा m, अब ये क्या चीज आएगा, कूलम बाय टाइम, करंट होता है ना आपका, यानी a बन जाएगा ये। तो हमारे पास कितना आएगा ml² a-1 t-2। चेक कीजिए अपने आप, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो, लेकिन आप चेक कीजिए ml² a-1 t-2। क्लियर। दूसरी चीज जो नोट करने की आपको, यहां पर हमारे पास इस चीज को अगर मैं नोट करूं, ये किस चीज की डिमेंशन है, बता सकते हैं किस चीज की डिमेंशन है? तो फाई इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आई थिंक वर्क की डायमेंशन है। किसकी डायमेंशन है? वर्क की डायमेंशन है। और यहां पर ये क्या चीज है, करंट है, तो मैंने यहां लिख दिया करंट। क्लियर हो रही है बात, क्या लिख दिया, करंट। अब वर्क क्या होता है, जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल। और करंट क्या होता है आपका, करंट क्या होता है आपका, कूलम बाय सेकंड, कूलम बाय सेकंड था ना आपका, कूलम बाय सेकंड, कूलम बाय सेकंड। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख रहा हूं जूल बाय कूलम इनटू सेकंड। क्लियर। अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना आपने। ये क्या है आपका जूल और ये क्या है आपका कूलम, तो ये क्या देता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो आपकी यूनिट थी वो क्या थी, वोल्ट। तो यहां पर कितना आ जाएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं साथ साथ में, अब क्या आ जाएगा यहां पर, वोल्ट, वोल्ट सेकंड। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। क्लियर हो रही है ये बात, देख लीजिए इसको, ये चीज भी आपने क्या करनी है, याद रखनी है कि फाई जो है आपका किसके बराबर है, वर्क डिवाइड बाय करंट। वर्क यूनिट जूल है, करंट को हम कूलम बाय सेकंड लिख सकते हैं। तो कूलम बाय सेकंड, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा यहां पर, और जूल बाय कूलम ये क्या था आपका, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, तो वोल्ट लिख दिया हमने, तो वोल्ट सेकंड हो जाएगा। क्लियर यहां तक, ये नोट डाउन कीजिए फटाफट से। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो कि आपसे डिस्कस कर रहे हैं हम, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें आपकी कैलकुलेट होती है, वेबर में। वेबर की शॉर्ट फॉर्म क्या है, WB। क्लियर, वेबर। आपको पता है अगर हम B को 1 टेस्ला ले लें, आपको याद है ना, इतना तो आई थिंक याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट थी वो क्या थी आपके, टेस्ला, जिसको मजाक में हम क्या बोल देते थे, तस्ला। ऐसे ही था ना, आपसे भी मजाक में बोले तस्ला, लेकिन क्या है, टेस्ला। और एरिया, एरिया किस में हो जाएगा आपका, 1 मीटर स्क्वायर। अगर ये B की वैल्यू 1 टेस्ला है और A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है, तो फाई किसके बराबर होगा, आपको पता होना चाहिए, B.A। यही था ना आपका B.A। इसको खोल के क्या बनता था, BA कोस थीटा। क्लियर। अब कोस थीटा ध्यान से देखिएगा, B की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी मैंने 1 लिखी, ये किसके बराबर आएगा, 1 वेबर के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब आपको ये समझना है मैंने ऐसा क्यों लिखा, कोस इसकी वैल्यू 1, यानी थीटा कितना लिया मैंने यहां पर, 0 डिग्री लिया ना, तभी तो 1 आएगा। जबकि बात क्या कर रहे हैं हम, नॉर्मली की, तो 90 डिग्री क्यों नहीं लिया। तो समझिए इस चीज को भी थोड़ा सा, हमने क्या किया, मान लीजिए ये एरिया लिया था आपने, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पर आपका नॉर्मल था। क्लियर। ये एंगल कितना है आपका, थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें B, यानी इसका अगर दूसरा डायग्राम बनाऊं तो दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका एन कैप है और ये क्या आपका B कोस थीटा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में ये जो लाइंस हैं, थीटा कितना है यहां पर, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है। तो आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहां पर, 1 × 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1 वेबर। तो आपको समझना है कि 1 वेबर क्या है बेसिकली, यानी 1 वेबर है क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर कब हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर कब हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला है और एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो लिखिए 1 वेबर इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला इज पासिंग थ्रू एन एरिया 1 मीटर स्क्वायर in a direction normally to the magnetic field।
क्लियर, नॉर्मली टू दी मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड सॉरी वेबर क्या है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये 1 वेबर कब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जब किसी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड, किसी एरिया में से, कितने एरिया में से, 1 मीटर स्क्वायर में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगी नॉर्मली, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 टेस्ला। नोट डाउन कीजिए इसको, नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। और 1 वेबर किसके बराबर हो जाएगा आपको, 1 टी एम स्क्वायर, यानी 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम सीजीएस यूनिट फॉलो करेंगे, पहले ये कीजिए आप, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका सीजीएस यूनिट, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। क्या होती है, याद कीजिएगा, अभी नई चीज आई आपके लिए, मैक्सवेल। क्या है, मैक्सवेल, शॉर्ट फॉर्म क्या है, कैपिटल एम और स्मॉल एक्स, याद कीजिएगा इसको। अगर बी की वैल्यू आपकी 1 गॉज है, बी की वैल्यू क्या है आपकी, 1 गॉज है, ध्यान दीजिएगा ये 1 गॉज, और एरिया जो है आपका वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो फाई होगा आपका, फिर अगेन फार्मूला क्या आएगा, बी ए कोस थीटा। यहां पर हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है, 1 गॉज इंटू में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 1, तो यहां पर कितनी आएगी, 1 जी सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 जी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगी, 1 मैक्सवेल, किसके बराबर आएगी, 1 मैक्सवेल। याद रखेंगे ना सभी आप, इजी है ये टर्म, 1 मैक्सवेल के बराबर है। अब नोट डाउन करना है आपको कि क्या हुआ इसके अंदर भी, अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए डिफाइन 1 मैक्सवेल, डिफाइन 1 मैक्सवेल, तो क्या लिखेंगे, नोट डाउन कीजिएगा, 1 मैक्सवेल इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, 1 मैक्सवेल इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड of 1 gauge passing through an area 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मली। समझ पाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मली। छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, आप समझेंगे। मान लीजिए ये एरिया है, इस एरिया की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्लियर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें से मैग्नेटिक लाइंस जो हैं बी पास कर रही है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 गोस। ये 90 डिग्री एंगल है, आप ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली की बात हो रही है, 90 डिग्री। तो इसके अंदर से अगर हमें कोई कहे कि फ्लक्स कितना होगा, किसमें काउंट होगा आपका, मैक्सवेल में होगा, क्लियर, नोट डाउन करेंगे। इसके बाद रिलेशन लेना है हमें एसआई और सीजीएस यूनिट में। नेक्स्ट मैंने आपसे डिस्कस करना है रिलेशन कि मैक्सवेल में और आपके वेबर में क्या रिलेशन है। तो गौर फरमाइएगा इस चीज पे, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, सभी को आना चाहिए, और बड़ा इंटरेस्ट लेके आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर 1 वेबर है, 1 वेबर किसके बराबर है, 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर, यू नो वेरी वेल। अब आता है आपका मैथमेटिक्स, कुछ नहीं आता और केवल मैथमेटिक्स है। 1 टेस्ला जो है आपने पहले भी पढ़ा है, किसके बराबर होता है, 10⁴ गॉस, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मैंने 1 मीटर की जगह पे क्या लिख दिया, 100 सेंटीमीटर, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर कर दिया, इट्स वेरी इजी। अब ये 10⁴ गॉस है आपका, उसके बाद 10⁴ कैसे है, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10⁴, और सेंटीमीटर के ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर। अब कितना आएगा, 10⁴ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे प्रीवियस पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो किसके बराबर था आपका, मैक्सवेल के बराबर था। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सवेल के बराबर हो जाएगा। तो 1 वेबर, यानी ये 1 वेबर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल। नोट डाउन कीजिएगा इसको फटाफट से, आसान है, मुश्किल नहीं है। 2 डायग्राम नोट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो। मान लीजिए एक डायग्राम हमने लिया ये वाला, इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे चल रही हैं। मैं 3 से दिखा रहा हूँ, सिर्फ ज़्यादा नहीं दिखा रहा ताकि कंफ्यूजन ना हो। बी वेक्टर और इसका एरिया कितना है, ए है, क्लियर। अगर मान लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, सपोज वी आर हैविंग दिस बुक, इस बुक में से इतना सा पोर्शन अगर मुझे काटना हो तो रेजर से आप क्या करोगे, यहाँ से कट लगाओगे और ऊपर उठाओगे, तो नॉर्मल भी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो कुछ ऐसे इसमें करने वाले हैं हम। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन ड्रॉ की मैंने, ये है आपका एन कैप।
अब एन कैप में और बी वेक्टर में कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो अगर हम ध्यान से देखें ए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन कैप इंटू ए, ये क्या है आपका एरिया वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, एरिया वेक्टर। क्यों ऐसा हुआ कि जब हमने एक टुकड़ा जो अलग किया, डिटैच किया बुक से, उसके साथ एक डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। क्या इन्वॉल्व होती है, डायरेक्शन। तो इसीलिए क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर बन जाएगा वो। तो हमने यहाँ पर एरिया वेक्टर ये ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो फाई आएगा सोल्ड होके क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, बी डॉट ए तो वैसे आपको नॉर्मल पता है, बी डॉट ए नॉर्मल पता है। इसको ओपन करते हैं हम, बी डॉट ए ढंग से ओपन करना है, कैसे देखिएगा, ये आएगा बी डॉट, यहाँ पर कितना आएगा एन कैप इंटू ए। फर्दर इसको फिर करता हूं मैं, बी डॉट एन कैप और साथ में ए बाहर ले लिया मैंने। अब आप खुद सोचिए, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, बी वेक्टर मॉडुलस एन कैप मॉडुलस कोस थीटा इंटू ए। अब आप खुद सोचिए, बी वेक्टर और एन कैप वेक्टर में एंगल कितना है आपका, दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा आपका, 0 डिग्री। तो यहां से कितना आएगा, b इंटू 1 इंटू ए डेट इज इक्वल टू बी ए। ये मैंने कंप्लीट इसलिए सोल्व किया आपके सामने। आप सोच रहे हैं सर बार बार वही चीज, कहानी बार बार एक ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। रीजन बिहाइंड इट, इसको करने के बाद आपके माइंड में एन कैप का एक कंसेप्ट घूमना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपकी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। नोट डाउन कीजिए इसको भी फटाफट से। क्लियर ये चीज, यानी अगर आपका नॉर्मल होता है कोई चीज, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्मल होती है, तो आपका आंसर डायरेक्ट याद रखना है आपको, बी ए। क्या याद रखना है, बी ए। लेकिन अगर मान लो आपका एरिया टिल्ट है, एरिया टिल्ट है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि एरिया स्ट्रेट बिल्कुल सही रखा है, मैग्नेटिक फील्ड टिल्ट है, तो आपको क्या याद रखना है। अब एरिया टिल्ट दिखा दिया मैंने, ये एरिया ए ले लिया, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या आ जाएगा आपका एन कैप जो कि 90 डिग्री है। तो यहां पर जो फ्लक्स निकालने का फार्मूला होगा आप डायरेक्ट याद रखेंगे, बी डॉट ए होगा। क्या होगा, बी डॉट ए। अगर ऐसा डायग्राम है तो क्या होगा, बी ए होगा। अगर टिल्ट है एरिया या मैग्नेटिक फील्ड टिल्ट है, तो उस केस में आपका बी डॉट ए होगा। नोट डाउन कीजिए इसको भी फटाफट से। आगे पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। अब बात आती है हमारे पास 7th पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। क्लियर। अब आप समझिएगा इसको इस तरीके से ये आपके पास एक बुक है, क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए पास कर रही है ऐसे, क्लियर। अब आपको मैं कहूं कि नॉर्मल लेना है, तो आप कहोगे सर मैं तो इस साइड से नॉर्मल ले लूंगा। एक बच्चा कहता है कि सर मैं तो ना इस साइड का टुकड़ा निकालूंगा और ये भी नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर से देखता हूं तो मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल यहां पर होगा। एक स्टूडेंट यहां पर खड़ा हुआ है, उसको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, तो नॉर्मल क्या होगा, ऐसे होगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके घर में दीवार है, दीवार पे आपने क्या करना है, कोई पोस्टर चिपकाना है, ठीक, या आप ये कहिए कि आपको एसी लगाना है। लेट अस सपोज आपने एसी लगाना है, तो आप क्या करोगे, कट करोगे ना, तो कट करोगे, दीवार का पोर्शन आपके सामने निकल के आएगा, तो आपके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, वही नॉर्मल होगा। और अगर आपका पड़ोसी है, वो भी ऐसा सुराख करना चाहता है दीवार के अंदर, तो वो ईंट को निकालेगा, वो उसकी साइड जाएगा, तो उसके लिए नॉर्मल वो हो जाएगा। इट मीन्स इट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि नॉर्मल इस साइड भी हो सकता है, नॉर्मल इस साइड भी हो सकता है, लेकिन उससे फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है वो समझेंगे हम। मान लीजिए हमारे पास ये हमने एरिया ले लिया, पहला पॉइंट मैं फर्स्ट फिगर बना रहा हूं। मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और नॉर्मल मैं यहां पर ले लेता हूं, नॉर्मल भी मैं यहां पर लेता हूं, दिस इज दी एन कैप। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, आपको नॉर्मल खोलना है, क्या आएगा, बी डॉट ए, तो क्या आएगा, बी ए कोस थीटा। तो थीटा कितना है यहां पर 0 डिग्री, तो हमारे पास कितना आएगा, बी ए कोस 0 डिग्री डेट इज इक्वल टू प्लस बी ए। क्लियर है, कितना आएगा, प्लस बी ए। अब बात हो रही है कि ये तो हम इस साइड खड़े हैं, हमारा फेस कहां पर है, इस साइड है,
इस साइड हमारा क्या है, फेस है। सपोज अगर हमारा फेस इस साइड होता तो हम कैसे करते, हम नॉर्मल यहां से लेते, उस केस में हमारा क्या आएगा, नॉर्मल इस साइड आएगा, एन प्राइम ले लिया मैंने, एन कैप प्राइम, ठीक। तो यहां पर हमारे पास सेकंड क्या बनेगा आपके पास, फाइव, ये हमने ले लिया मान लीजिए फाइव वन, और ये ले लिया हमने फाइव टू, तो हमारे पास कितना आएगा, बी ए कोस थीटा अगेन आएगा यहां पर। तो यहां पर एंगल देखिए बी, और इसमें कितना एंगल है आपका 180 डिग्री, तो यहां पर कितना आएगा, बी ए कोस 180 डिग्री, तो माइनस में बी ए आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव फ्लक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। क्लियर है ये चीज, आपको नोट डाउन करनी है सभी चीज, ठीक। तो ये आपका बेसिक था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आई थिंक मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझ में आया होगा। इट्स वेरी सिंपल, इस चीज को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एम आई राइट, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका फैराडेज लॉ, ठीक, और आपका गैल्वेनोमीटर से कैसे कनेक्ट होती हैं आपकी कॉइल्स। इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।